नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे देव कंदर्प नवमी की। जी, देव कंदर्प नवमी क्यों मनाना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन रविवार। आज नवमी रात्रि को 12:30 तक, स्वाति नक्षत्र रात्रि को 12:08 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 5:07 से 6:47 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं देव कंदर्प नवमी की। कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान तारकासुर के वध करेंगे ऐसा तय हुआ। सभी देवता तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि महादेव के औरस पुत्र से कार्तिकेय होंगे और तब वे ही सेनापति होंगे। और देवताओं ने देव कंदर्प से प्रार्थना की। देव कंदर्प तैयार हो गए और देवताओं के हित के लिए जान की बाजी लगाने से भी नहीं डरे। और देव कंदर्प को पता था कि वे जो काम करने जा रहे हैं वो बड़ा कठिन है, इससे उनके प्राणों का भी संकट है। लेकिन देवताओं की भलाई के लिए उन्होंने ये काम किया। वो भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव का निद्रा भंग किया। मगर इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान क्रुद्ध हो गए और भगवान के नेत्रों के तेज से देव कंदर्प भस्म हो गए। तभी से देव अनंग कंदर्प के नाम से प्रसिद्ध हुए। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद भी व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य सुख नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप देव कंदर्प नवमी में भगवान कंदर्प की पूजा करके सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। कहते हैं कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि की नवमी को देव कंदर्प नवमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन भगवान शिव के नेत्र से भस्म हो जाने के बाद आज के ही दिन कंदर्प पुनः जन्म लिए थे। कंदर्प सनातन देवी श्री के पुत्र और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अवतार है। उनका शरीर बेहद सुंदर है। वे गन्ने का बना धनुष धारण करते हैं और पुष्प बाण उनके 5 हथियार हैं। ये तोते के रथ पर मकर अर्थात मछली के चिन्ह से अंकित लाल ध्वजा लगाकर विचरण करते हैं। देवताओं पर जब संकट आया तो कंदर्प ने अपने आप को दांव लगा दिया और बताया मैंने आपको कि तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर के और भगवान शिव की तपस्या भंग की, निद्रा भंग की, जिसके प्रभाव से भस्म हो गए। और फिर इसी दिन यानी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को उन्होंने जन्म लिया। तब से ये देव कंदर्प नवमी के रूप में मनाया जाता है। बड़ा प्रश्न ये है कि इसमें पूजा कैसे करनी चाहिए। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये पूजा दाम्पत्य जीवन के सुखों के लिए और इसके लिए चाहिए कि आप आज भगवान कंदर्प की पूजा करें। सामने कंदर्प के यंत्र का स्थापन करने, कंदर्प यंत्र का है, देव कंदर्प का मूर्त विग्रह स्थापित करके और अर्घ्यपाद्याचमनी षोडशोपचार से भगवान कंदर्प की पूजा करें। और मंत्र बड़ा आसान है, कंदर्पये विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो कामः प्रचोदयात्। ऐसे कहते हैं कि ये काम का रूप है। और ऐसी स्थिति में कंदर्प नवमी में भगवान काम की प्रियता के लिए ये मंत्र जपा जाता है और इसके कारण ही आपका वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद और सुंदर होगा। इस दिन आपको दान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, कंदर्प की पूजा करनी चाहिए और कंदर्प की पूजा करने के बाद यथाशक्ति दान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और आप सभी प्रकार से सुखी होते हैं। चलिए, तो अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम, मैं धमतरी से बोल रहा हूँ। मैं 4 साल से मेरे पास मेडिकल का लाइसेंस है, फार्मेसी का लाइसेंस है और मैं हर बार प्रयास कर रहा हूँ कि मेडिकल स्टोर खोलूँ, लेकिन मैं किसी कारणों से मैं खोल ही नहीं पा रहा हूँ। क्या डेट ऑफ बर्थ बताएं? 24 मई 1973 और समय? दिन गुरुवार।
जन्म समय? 8:55 सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान धमतरी है। ओके। आपके पास में मेडिकल खोलने का लाइसेंस है, फार्मेसी लाइसेंस है, पर खुल नहीं रहा। खुल नहीं रहा, लाइसेंस वजह है मेरे क्या पास। है? असल में क्या कारण आपको लगता है कि क्यों नहीं खुल रहा है? पता नहीं, मैं कुछ भी करता हूँ तो रुकावट आ ही जाती है। जी। चलिए, रुकावट आ जाती है और इसके कारण खुल नहीं रहा है। सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? मुझे से लगता है दुनिया में सबसे रुकावट मैं ही मेरे जीवन का हूँ। अगर मैंने मेरे आत्मबल को नहीं खोया तो कोई भी रुकावट मैं पार कर सकता हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इस बात का आपकी जन्म कुंडली से सीधा संबंध है। आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी जो राशि है वह कुंभ। ये तो तय रहा कि 22 अप्रैल 22 के पहले पहले आपका मेडिकल खुल जाएगा, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर बृहस्पति का भ्रमण है, इसलिए पक्के तौर पर यह खुल जाएगा। आपके लग्न में केतु है, खूब टैलेंटेड है। 7वें स्थान में राहु, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा व्यवधान। सप्तम षष्ठम स्थान में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा यूरिन के इन्फेक्शन की संभावना है। तृतीय सूर्य 12वें स्थान में, कहीं आत्मबल की कमी है। और शुक्र शनि 12वें स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये भी एक कारण है कि आपके हर काम में बाधा आती है। तो करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का ओपल धारण करें और शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनि मंत्र का जप करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें। फिर आप देखें कि बहुत जल्दी, यानी मुझे ऐसा लगता है 3 से 4 महीने के भीतर आपका ये मेडिकल खुल ही जाएगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की दशाएं चल रही हैं, राहु की प्रीता के लिए आपको चाहिए कि आप दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें, तो इससे आपके दैनिक जीवन में बड़ी आसानी बनी रहेगी। याद रखिए, राहु 7वें स्थान में, इस समय पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जी, हमारे साथ दिनेश जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी गुरुजी प्रणाम सर, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ सर, दिनेश कुमार चौरे सर। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ बता दें। बच्चे के बारे में पूछना सर। बताएं डेट ऑफ बर्थ। जन्म 6/3/1997 सर। एक बार फिर से बताएं। 6/3/1997, दिन गुरुवार, सुबह 8 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान वो होशंगाबाद सरकारी हॉस्पिटल सर। जी, इसके बारे में पूछना सर, नौकरी वोकरी का क्या योग रहेगा सर? बाकी सब पढ़ चुका है सर। बाकी पढ़ाई कर चुका है, नौकरी नहीं है अभी। जी सर, पढ़ाई क्या की है इन्होंने? BA करा है, ITI करी है और वो कंप्यूटर किया सर। कंप्यूटर किया, BA किया, ITI किया, मतलब बहुत साफ तौर पर सरकारी नौकरी कहीं मिल जाए, क्लरिकल जॉब मिल जाए, बैंक में मिल जाए तो बड़ी आसानी रहेगी। बड़ा प्रश्न है कि नौकरी कब मिलेगी। इनका जन्मलग्न मीन है, इनकी राशि मकर है, इनके लग्न में शनि के, तो मुझे ऐसा लगता है कि लग्नस्थ शनि के कारण हैं तो भाग्यशाली, मगर शनि राहु से आक्रांत हैं। 7वें स्थान में मंगल राहु है, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं। अब सवाल करियर में शादी कहाँ से आ गया? शादी इसलिए आया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि शादी की बाधा के कारण ही, शादी में बाधा अगर करियर है तो शादी की बाधा दूर करने से शायद करियर की बाधा भी दूर हो जाएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो इसे 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करवाएं और शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं। और मुझे ऐसा लगता है वर्ष 2021 का अंत और 2022 की शुरुआत 6 महीने में इन्हें बैंक या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। पर याद रखिएगा, इस बच्चे को 7वां मंगल है, लग्न में शनि है, शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। जी आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि मेरा करियर कैसा रहेगा, भविष्य नौकरी की जॉब की चांस है कि नहीं सरकारी में? डेट ऑफ बर्थ बता दें प्रभु। 2 जून 2000। और समय? समय है 11:20 सवेरे, खरगोन MP। ये आपका है कि आपके बच्चे का है? बालक का है। बालक का है ना? जी, क्या जानना चाहते हैं? सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं सर, और कब तक है, किस फील्ड में जाए? पढ़ाई क्या की है इन्होंने? अभी MSc कर रहा सर, वो फिजिक्स से। बहुत सुंदर, फिजिक्स से MSc कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो कब तक मिलेगी?
और बहुत सारी बातें आप बता दीजिए पंडित जी। देखिए, आपका बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी जो राशि है वो वृषभ, इसके सप्तमेश भाग्यस्थ है, इनका भाग्योदय विवाह के बाद होगा, इसलिए जल्दी से विवाह कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, इन्हें नौकरी कब तक लगेगी? एमएससी किया है, भाग्यस्थान में बृहस्पति है, मुझे से लगता है आगे चल करके एजुकेशन रिसर्च इसी में नौकरी मिलने वाली है, मतलब इन्हें आगे चल करके प्रोफेसरी करनी है। तो इन्हें बताइए कि भाई आगे चल करके आपको एमएससी के बाद में या तो पीएचडी करनी है या फिर आपको गेट के एग्जामिनेशन पास करने हैं और उसके बाद आपको प्रोफेसरी करने है, किसी कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाना है। बस कुल मिलाकर के यही काम है। सवाल ये है कि ये कब तक हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है 2024 अगस्त के पहले पहले ये सेटल हो जाएंगे। इसके पहले भी इन्हें ढेर सारी नौकरियां अवॉर्ड हो सकती हैं, मगर मोटे तौर पर जो इनका एस्टैब्लिशमेंट है अक्टूबर 2024 के पहले हो जाएगा। बड़ा प्रश्न ये है कि इन्हें करना क्या चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इनका भाग्येश मंगल दशम स्थान में है, तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, एक 4 कैरेट का टोपास पहना दे। उनको कहें कि मंगल का व्रत किया करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, गुड़ चने का दान किया करें। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी इनका करियर भी होगा और चीज़ें भी बेहतर होंगी। इनको महालक्ष्मी योग है, इसलिए बहुत ज़्यादा करियर की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जी नासिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नासिर जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? नासिर जी, मेरी आवाज़ मिल रही है? जी सर। हाँ, फटाफट टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्रभु और टेलीफोन से मेरी बात सुन लें। जी सर। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं नासिर जी। 6/10/1991। जोर से बोले नासिर जी, मेरी आवाज़ कम है। 6/10/1991। बहुत सुंदर। और समय बता दें। सुबह 9 बजे, रविवार का दिन। जन्म स्थान बता दें। ग्वालियर। भैया जानना क्या है? जी, मेरे को अपनी जॉब का जानना, नौकरी आगे क्या है और मेरी अभी क्या करते हैं? अभी तो मैं अभी नई जॉब लगी है मेरी, प्राइवेट। अच्छा, पूरा नाम क्या लिखते हैं नासिर जी? नासिर अली। बहुत बढ़िया। हाँ, नमाज अदा करते हैं रोज? जी। बहुत बढ़िया। चलिए, ये काम जरूर करते रहिएगा। आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो सिंह। 11वें स्थान में गुरु के साथ में शुक्र बैठे हैं। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही रहेगा फाइनेंस के एरिया में। अगर आप देखें द्वितीय मंगल 12वें स्थान में, थोड़ा सा हेडेक की परेशानी हो सकती है। 12वें स्थान में सूर्य बुध, आंखों में चश्मा लग सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की अंतर दशाएं हैं, मुझे तो लगता है आपके करियर की शुरुआत हो गई। 2023 के पहले पहले आप किसी अच्छी जगह पर अच्छी नौकरी में आ जाएंगे। करना क्या चाहिए? आप बुधवार का रोज़ा करें और हरी चीज़ों की ज़कात निकालें, कम से कम एक वक्त की नमाज ज़रूर अता करें। अल्लाह ताला आपको सब प्रकार की मेहर फरमाएगा। चलिए, आशीष जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। बताएं डेट ऑफ बर्थ। जन्म तारीख है 21/7/1999 और जन्म समय बता दें। 2:33 दोपहर का, केरल कोचिन में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, तो अभी छोटा मोटा नौकरी कर रहा हूँ जी। मेरा आगे कैसा रहेगा नौकरी का और हेल्थ के लिए कैसा रहेगा वो जरा बता दीजिए। अभी ये आपकी जन्म पत्री है कि आपके बच्चे की जन्म पत्री है? नहीं, वो हमारा ही है। 99 का बर्थ है आपका? हाँ, 21/7/1999। वेरी नाइस। आपकी आवाज़ देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत मैच्योर है। बहरहाल चलिए, ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, आपकी राशि तुला है, मैकेनिकल इंजीनियर की है, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, मगर आगे चल करके करियर कैसा रहेगा? भाई देखिए, इस समय जो दशाएं चल रही हैं उनको देख करके तो ऐसा लगता है कि शनि की महादशा शुरू हो गई। शनि की महादशा शुरू होने का मतलब करियर की शुरुआत हो गई। और सवाल यह है कि तृतीय शनि आपके 6ठे स्थान में, थोड़ा सा मोरल आपका कमज़ोर रहता है। फटाफट आप खूब अप्लाई करिए और शनिवार का व्रत करिए, काले तिल काले उड़द का दान करिए और कोशिश करिए कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लें। एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपास धारण करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपको बहुत शानदार नौकरी भगवान अवार्ड करेगा। जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शरण जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। उसका जन्म नाम है दलवीर सिंह। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। उसका 18 मार्च 1986। और समय 8:20 सवेरे, दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं जी? उसकी शादी नहीं हो रही। ये बेटा है बेटी है?
बेटा है। गुस्सा बहुत करता है? ये ड्राइवरी करता है लुधियाने में। ड्राइवरी करता है? हाँ जी। अच्छा, गुस्सा नहीं करता। चलिए आइए देखते हैं। शादी नहीं हो रही जी, शादी कैसे होगी ये बताइए। इस बच्चे का जन्मलग्न महेश है और इसकी जो राशि है वो वृषभ है। सप्तमी शुक्र 12वें स्थान में बैठे हैं। 12वां स्थान हानि का होता है, यानी शादी में बाधा है। लग्न में राहु है, तो इस बच्चे के पढ़ाई लिखाई में, करियर में, हर तरह में बाधा दिखाई पड़ी। क्या करना चाहिए? तो इसको चाहिए कि शनिवार का व्रत किया करे और थोड़े से चीनी और आटे का दान किया करे, और वो भी किसी पीपल के पेड़ में रख दिया करे 1 मुट्ठी रोज नियम से। और दूसरा, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का टोपैज, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहना दीजिए। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा दीजिए, बहुत जल्दी इसकी शादी हो जाएगी। याद रखिए, सप्तमी शनि, सप्तमी शुक्र 12वें स्थान में बैठे हैं, लग्न में राहु बैठे हैं, इसके चलते इसकी शादी में काफ़ी बाधा है। यदि आपने ऐसा किया तो बहुत जल्दी, यानी अप्रैल 2022 के पहले इसकी शादी पक्के तौर पर हो जाएगी। जी देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? देवेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है कि देवेंद्र जी से बात नहीं हो रही। हमारे साथ अगली कॉलर हेमलता जी है। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ, उसकी शादी कब तक होगी? उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 21 जून 1996। 96? हाँ, 96। और समय सुबह के 4:30 बजे। और जन्म स्थान? ग्वालियर। जी। शादी कब होगी? पढ़ाई क्या की है बच्ची ने? पढ़ाई कर ली है, इंजीनियरिंग की है, और अभी जॉब भी कर रही है LIC में। चलिए आइए देखते हैं। LIC में जॉब है, बच्ची को शादी कब होगी ये बताएं पंडित जी। इस बच्ची का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी कर्क है। कायदे से इसकी शादी वर्ष 2021 में हो जानी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति इस समय 7वें थे, मगर बृहस्पति 8वें हो गए अप्रैल 2021 के बाद। यानी अप्रैल 2022 तक शादी अब नहीं होगी। अब शादी होगी 22 अप्रैल के बाद, यानी 22 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में इस बच्ची की शादी हो जानी चाहिए। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार करें, चूँकि बच्ची के लग्न में मंगल है और 5वें स्थान में राहु, 8वें स्थान में बृहस्पति और 11वें स्थान में शनि। ये सारे के सारे ग्रह बताते हैं कि शादी में बाधा है, और शादी में बाधा के लिए निदान शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहनाएं, बहुत जल्दी इसकी शादी होगी। जी मोना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं उसका पापा बोल रहा हूँ, जीवनलाल देवान। हाँ बताइए डेट ऑफ बर्थ बताएं मोना का। 20/10/1995 है। और समय? समय 2:15 PM। सुबेरे मतलब दोपहर का या रात का? दोपहर को 2:15। हाँ, जन्म स्थान? दूर गए। तभी क्या जानना है दाऊ? इनकी शादी कब तक लगेगी? क्या है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? पढ़ाई लिखाई कद का कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई कद का कर रहे हैं नोनी? पढ़ाई इनका BE सिविल है, DED है। BE सिविल के बाद BEd जी? अति नहीं है? अरे ये भारत में है BE सिविल के बाद BEd, बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। ये सरकारों के लिए बड़े सोचने का विषय है कि एक इंजीनियर जो है वो BEd कर लेवे, तो इससे 2 चीज़ें बहुत साफ समझ में आती हैं कि इंजीनियरों के पास काम नहीं है। ये अच्छा रुख नहीं है, सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं शादी। इस बच्ची का जन्मलग्न मकर है, इसकी राशि सिंह है। 7वें स्थान में बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है दिसंबर 31 के पहले इस बच्ची की शादी भी हो जाएगी, कहीं कोई तकलीफ नहीं। 7वें षष्ठम स्थान में शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लें, और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना धारण कराएं। बच्ची से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा करे और शिव महिमन आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया करे। आप देखेंगे बहुत जल्दी इसकी शादी होगी, और शादी के बाद भी दाम्पत्य जीवन इसका बहुत बढ़िया रहेगा। मंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहता हूँ, उसकी शादी में अड़चन। मंजीत जी थोड़ा जोर से बोले, मैं कम सुनता हूँ। संस्कृत में बहिर बोलते हैं, बधिर। जानना चाहता हूँ उसकी शादी के बारे में अड़चन आ रही है। शादी के बारे में अड़चन आ रही है? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 12/11/1996। 12/11/1996। और समय? 1:55। ये क्या दोपहर है रात का? रात्रि का।
रात्रि का और जन्म स्थान? कांगड़ा। कांगड़ा? हाँ जी। कांगड़ा मध्य प्रदेश नहीं, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल जी। हाँ जी। तो ये लड़का है लड़की है? लड़की है, मीनाक्षी देवी नाम। लड़की है। चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची के विवाह में प्रॉब्लम क्या है। इस बच्ची का जन्म लग्न सिंह है, इसकी राशि वृश्चिक है, इसके लग्न में मंगल है, शादी में व्यवधान सप्तमी षष्ठम स्थान में है। ये वो लीथल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें शादी में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। तो शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं, बच्ची से कहें मंगल का व्रत किया करें। और मुझे ऐसा लगता है यदि सब कुछ किया तो वर्ष 2022 में इसकी शादी पक्के तौर पे हो जाएगी। 21 एंड में 22 में इसकी पक्के तौर पर शादी हो जाएगी। फिर से याद रखें 4 कैरेट का 4 कैरेट का एक स्टोन माणिक, 4 कैरेट का टोपैज ये धारण कराएं। दूसरा, शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं, बच्ची से मंगल का व्रत करने को कहें और कहें ये अनिवार्य रूप से करती रहे, क्योंकि सप्तमी षष्ठम स्थान में लग्न में मंगल है। बहुत आसान नहीं है डगर पनघट की, यानी काफ़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि ये कार्यक्रम यहाँ पूरा नहीं हुआ, अभी ये कार्यक्रम बाकी है और इसमें आप शिरकत कर सकते हैं। सिंपल गूगल में सर्च करना है आपको, प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित PS त्रिपाठी या पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी। अगर पंडित जी का मोबाइल नंबर मिल जाए तो कॉल कर लें। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।